आप जो है श्रुति साहू हैं और बालोद से रहने वाले, आप में से हो सकता है बालोद से भी होंगे। जैसे अभी हमारी बात चल रही थी तो अभी इन्होंने इंटरव्यू की क्लास ज्वाइन किया था और जितने भी इंटरव्यू हुए इनके, चाहे मैंने लिया, चाहे प्रतीक सर ने लिया, चाहे जो है हमारे पैनल ने लिया, एक्सपर्ट पैनल ने लिया, तो सब में मतलब ये बोलना चाहिए कि सबसे टॉप नॉलेज इतना बढ़िया था कि हम लोग जो है इंटरव्यू नंबर देने से रोक नहीं सकते थे अपने आप को। तो एक ऐसे कैंडिडेट भी कभी कभी जो है टकरा जाते हैं जिनको देखकर ये लगता है कि नहीं, हाँ भाई इनका सिलेक्शन होना चाहिए। और मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई होगा, मैंने ये चीज़ कहा कि जिस तरह की तुम्हारी तैयारी है तुम्हारा सिलेक्शन मुझे लगता है हो जाना चाहिए। तो आज आपके सामने हैं और ऐसा नहीं है कि किसी की मेहनत ख़राब होती है। इससे पहले भी एमपी मेंस का इन्होंने पेपर दिया था, इंटरव्यू भी दिया था वहाँ का, और फाइनली जो है छत्तीसगढ़ आज इनके लिए है कर्म भूमि बनी है और छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। तो एक सम्मान की जो है हमारे लिए भी बात है कि आज ये हमारे साथ है और ये आपके जूनियर है। तो इनको कुछ कहना चाहोगे तो आप 2 शब्द में कह सकते हो। तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं सोचा था कि आपके सामने जो है फिर इच्छा जाहिर हुई कि चलो मिल लेते हैं। आपके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, उनसे भी परिचय कराता हूँ मैं। तो कुछ कहना चाहोगे अपने थे? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं जो सच है ये है कि मैंने इनके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने खुद तैयारी की है, इंदौर से तैयारी हुई ना? सर यहीं से किया था मैंने। अच्छा, इंदौर फॉर इंटरव्यू एमपी के लिए। अच्छा ठीक। तो ये आप लोगों को जो है जो टिप्स देना चाहते हैं तो वो आपको दे सकते हैं, कैसे तैयारी करें ताकि आप लोग जो है अपने आप को एक सिलेक्शन की तरफ जा सकें। Thank you so much, sir. First of all, I would like to say कि congratulations to all of you that you guys have chosen this field, because मुझे ऐसा लगता है कि लीगल फील्ड में आना ही सबसे बड़ा सक्सेस होता है। सेकंड सक्सेस ये है कि आपके दिमाग में ये बात आया कि आपको जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करना है। सो द 2 things which I have followed as my mantra during my preparation was to have the patience and to maintain the consistency. जब मैं अपने कॉलेज में थी, I had started my preparation in 3rd year. I was doing my preparation along with my academics. उस टाइम से ही मैंने कोरोना भी देखा है फेज़। उस टाइम पे भी I do remember कि मैंने एक भी दिन कोरोना के टाइम पे भी वेस्ट नहीं किया था। I had in my mind कि चलो 2023 में ही हम दे पाएंगे, बट ये था कि जब तक टाइम मिल रहा है कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। आई वॉज एक्चुअली अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई वुड नेवर से कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बट मुझे यही समझ में आया कि कंसिस्टेंसी एक चीज़ थी जिसने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। बिकॉज जब मैंने एमपी दिया था सर, मैं सच बताऊँगी कि मैंने कभी भी मध्य प्रदेश का पढ़ाई नहीं किया था। मेरा ये हुआ था कि फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मध्य प्रदेश मिल गया था। मैंने प्री दिया। आई वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट कि आई वुड बी एबल टू क्लियर द प्री in itself. I cleared pre with 130 marks at that moment. After that, within 1.5 month or within 2 months, I had prepared for the mains for MP. उससे पहले मैंने कभी भी आंसर राइटिंग नहीं किया था, कभी भी कुछ नहीं किया था। मैंने उसमें प्रिपेयर किया and I got around 287 mark in MP. Unfortunately, because of 4 and 5 mark, I couldn't clear at that moment. बट वही चीज़ मैंने रियलाइज़ किया आफ्टर द रिजल्ट ऑल्सो, ऑल्दो आई डिड नॉट गेट द सिलेक्शन, बट आई वॉज सो सेटिस्फाइड टू सी दैट ओके हार्ड वर्क इज़ एक्चुअली पेइंग ऑफ. सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू to maintain the consistency, to have the patience and do your hard work, and welcome to the next batch. I would love to welcome all of you. Thank you so much, sir. तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सतत प्रयास करते रहिए और रुकिए मत। रुकने वाले जो होते हैं वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में मैं आपके माता पिता को भी यहाँ बुलाना चाहूँगा सम्मान की, क्योंकि ये सपना जो है, ठीक है, केवल एक कैंडिडेट का नहीं होता है। जब सक्सेस होते हैं तो उनके साथ में पूरा परिवार जो संघर्ष करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है संघर्ष परिवार ही करता है, क्योंकि कैंडिडेट को जो है मनोबल देना, उसको मॉरली बूस्टअप करके रखना, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जब फेलियर कंडीशन होती है वहाँ पर जो है पेरेंट्स का जितना बड़ा योगदान होता है उतना बड़ा योगदान जो है कहीं नहीं होता। क्योंकि जब आप पास होते हैं तो खुशी में तो जो है पूरा सारा जहां आपके साथ होता है, और जब आप असफल होते हैं या लगातार जो है आपके साथ कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं तो
हमारे सामने जो सबसे पहले खड़े होते हैं वो हमारे पेरेंट्स खड़े होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप बोलता हूँ कि जो है आप इतना एफर्ट कीजिए कि आपको पेरेंट्स को जो है ज़्यादा आपको संभालने की ज़रूरत ना पड़े। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है सिलेक्शन में। तो मैं जो है आपको बुलाना चाहूँगा ये। जी, मैं लेक्चरर हूँ मैथ्स का, और श्रुति भी 12th तक मैथ्स की स्टूडेंट रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इन्होंने मुझसे न एक गणित पूछे और न ही मैंने बताया। मतलब डीएनए में है? जी, सेल्फ स्टडी हमने सिर्फ इतना किया है। मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे के लिए ही नहीं, सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ मैं वातावरण का तैयार करता हूँ, वातावरण का निर्माण करता हूँ। चाहे स्कूल परिसर हो या उनके घर की परिसर हो, अगर माँ बाप वातावरण के लिए आपके तैयार करते हैं तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता। और सर जी बोले हैं 2 चीज़ है दुनिया में, है ना। सबसे पहला है माता पिता और दूसरा है गुरु। गुरु कोई भी हो सकते हैं, जो आपको दिशा निर्देश करे वो गुरु है। इनका आशीर्वाद सदैव आप लेते रहिए, फिर आपका गोल टारगेट जो है वो फिक्स है। थैंक यू।